अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कभी डाउट है तो उसे पकड़ के बस एक बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट के थ्रू। अरे कोई दो सेम चीजों में डिफरेंस नापते हो क्या? नहीं, एक ज्यादा एक कम होगा तब तुम डिफरेंस नापोगे, और इसी डिफरेंस को इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के फील आ रही है ना। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो ये बात लिख के ले लो, किसी की क्लास में पढ़ लेना, किसी के सवाल लगा लेना, किसी की वीडियो देख लेना। हेलो एंड वेलकम। और मैं जानता हूं कि क्यों तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। द रीजन इज कि भैया मुझे फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर भी जब भैया सवाल कराते हैं, सर सवाल कराते हैं, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है मुझे। लेकिन जैसे ही मैं पेपर में सवाल देखता हूं, जैसे ही मैं कोई नया न्यूमेरिकल देखता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि इसमें क्या अप्रोच लगेगी। द आंसर इज कि तुम्हें पता ही नहीं है पढ़ना किस तरीके से है। तुम्हें यह सिखा दिया गया कि भैया ये सवाल कर लो, सारा कुछ सेट है, लेकिन यही गलत अप्रोच है। अगर तुम्हें फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कितने भी सवाल लगा लेना, द सवाल्स आर एंडलेस, क्वेश्चन एंडलेस होते हैं। कितने भी सवाल लगा लो, कभी कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। द आंसर इज, सबसे पहले तो ये पूछो यार क्यों भैया, क्यों मेरे को फिजिक्स से डर लग रहा है? ऐसा क्या है? क्या मेरे कॉन्सेप्ट वीक है? पूछो खुद से, क्या मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे रहा? और 80% जनता का आंसर यही आएगा कि तुम्हें सही से पता ही नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तुम्हें सही से पता ही नहीं है भैया लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या थिन लाइन होती है। तुम्हें पता ही नहीं है कि TIR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और तुम चले जाते हो सवाल करने। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट निपटाओ। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कभी डाउट है तो उसे पकड़ के बस एक बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया? कॉन्सेप्ट मतलब, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस की तुमसे डेफिनेशन पूछ ली जाए। अब बच्चे बोलते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पोटेंशियल माइनस दूसरा पोटेंशियल, VA माइनस VB, किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल किसी B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कर दो। भाई साहब, व्हाट इज एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस? दिमाग में छवि बिठाओ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक हायर पोटेंशियल होगा, एक लोअर पोटेंशियल होगा, तभी वहां डिफरेंस की बात करना जायज है। अरे कोई दो सेम चीजों में डिफरेंस नापते हो क्या? नहीं, एक ज्यादा एक कम होगा तब तुम डिफरेंस नापोगे, और इसी डिफरेंस को इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के फील आ रही है ना, समझ आ रहा है ना। एक पानी की टंकी से पानी नीचे आ रहा है, क्या कभी नीचे से ऊपर पानी जा सकता है बिना एनर्जी के? नहीं। तो ये बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम करोगे जब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना शुरू करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो से ना जो भी चीजें सीखो उसको लिखना। क्या तुम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हो? मुझे कमेंट में बताना। आगे आते हैं नोट्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भैया नोट्स नहीं बनाते, हमने तो ऐसे ही दिमाग में याद रह जाती है चीजें। देखो ये चीज ना, एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये स्टडी में डिफाइंड है कि जब तुम अपनी क्लास से निकलते हो 60% तुम रिटेन करते हो, 40% भूल जाते हो। वो 40% तुम्हें कहां से मिलेगा? इस नोट्स से। 40%, ये 40% जो है वो नोट्स जब तुम बनाओगे तब तुम्हें रिवाइज होगा। अब ये नोट्स बाद में नहीं बनाने, साथ साथ बनाने। तुम्हारा ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ये नोट्स बनाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया कॉन्सेप्ट और नोट्स इज इक्वल टू तबाही। याद रखना ये बात। चलिए आगे आ जाओ भैया। रिवीजन, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उसको 6 महीने तक रिवाइज ही नहीं किया। तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सीधा पेपर के बाद पेपर से पहले पढ़ रहे हो, अच्छा यार ये भी होता था कुछ, हाँ ऐसा भी पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। आधे बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बोलते हैं भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा है। तो भैया रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन के लिए भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कैसे रिवीजन करना है। भाई इतना आसान है सिलेबस कंप्लीट करना। और ये सेल्फ स्टडी, भैया सेल्फ स्टडी, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो ये बात लिख के ले लो, किसी की क्लास में पढ़ लेना, किसी के सवाल लगा लेना, किसी की वीडियो देख लेना, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और अच्छे नंबर से मेरा मतलब 98, 99, 100 है। अच्छे नंबर मतलब 80, 90 नहीं, 99, 98। और वहां पर भी अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नहीं पहुंच सकते। तो सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी क्या होती है भैया? खुद से बैठो, एक कमरा, एक किताब, एक कॉपी, एक पेन, एंड दैट्स ऑल। यही है सेल्फ स्टडी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिना मोबाइल के, बिना टीचर के, बिना लेक्चर के, बिना वीडियो के अगर तुम कुछ भी लिख पा रहे हो, कुछ भी समझ पा रहे हो, दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है भैया? सेल्फ स्टडी करनी है। आगे भैया प्रैक्टिस, ये बात हम सबको पता है और ये बात जीवन भर से सुनते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अमल कोई नहीं करता, अमल कोई करना नहीं चाहता, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये तो स्कूल्स में कितनी बार असेंबली में सुन लिया होगा तुमने। लेकिन
इसको अमल नहीं करेगा कोई। आज जो सवाल किया उसको देखना ही नहीं है जब तक बोर्ड नहीं आ जाता। तो प्रैक्टिस करते रहो। ये टारगेट बना लो कि मैं एक वीक के अंदर इतने नंबर ऑफ सवाल करूंगा, और ये डिपेंड करता है बच्चों पर भैया। तुम्हारी श्रद्धा है, जितने चाहो उतने सवाल करो एक वीक में, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस पूरे का अगर मैं कंक्लूजन देखना चाहूं तो कंक्लूजन यही है कि देखो, एक छोटा सा बेचारा इंजीनियर भैया सबसे पहले लर्न कर रहा है कॉन्सेप्ट को। यहां नोट्स और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है, क्लास में जाने से पहले रिवाइज कर रहा है ये चीजों को, समझे, रिवाइज करता है। और फिर भैया प्रैक्टिस करता है कि कहीं ये जो मैंने सीखा है, घर बनाना सीखा है, इसका कुछ काम भी है, इस घर बनाने का कुछ काम भी है। ये जो मैंने सीखा है, पत्थर ऐसे पत्थर लगाने हैं, ऐसी मिट्टी लगानी है, ऐसा रेत लगाना, क्या इसका कुछ काम भी है? प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ बोलेंगे भैया ये सवाल कर लो, वो सवाल। अरे तुम इन सवालों को कर कैसे लोगे, पहले ये बताओ। तुम्हें मैं आज आके एक सवाल करा के दे दूं तो तुम बहुत बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर कोई नया सवाल तुम्हारे सामने आ गया तो कॉन्सेप्ट लर्न करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। 3 स्टेप प्रोसेस। आई होप आज की बातें तुम्हें अच्छी लगी होंगी। मैं कह रहा हूं फिजिक्स का जो डर है उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, खत्म, बस। और कमेंट बॉक्स में आज मेरे को लिख के जाना कितने बच्चे तैयार हैं इस 3 स्टेप प्रोसेस को करने के लिए। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है भैया, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।